नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में कारक के महत्वपूर्ण टॉपिक को। जो आप कारक को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कारक कौन सा है, उसमें पहचानने में गलती कर देते हैं। तो आज के बाद ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है हमारा कारक की परिभाषा क्या होता है। कारक की परिभाषा क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कारक की परिभाषा, जो शब्द वाक्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया से बताता है तो उसे हम कारक कहते हैं। कारक क्या होता है? जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताता हो उससे हम कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण, राम ने कलम से पत्र लिखा। राम ने कलम से क्या लिखा? पत्र लिखा। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या है? राम करने वाला है। क्या होता है? राम करने वाला। कलम क्या है? साधन है। और पत्र जिस पर क्रिया हो रही है। क्या होता है? कलम क्या है? साधन है। और पत्र जिस पर क्रिया हो रही है। क्या कर रहा है? बोल, पत्र लिख रहा है। ठीक है, कलम से पत्र को क्या लिख रहा है? जिस पर क्रिया हो रहा है। राम क्या है? करने वाला है। कलम क्या है? साधन, जिसकी सहायता से वो पत्र लिख रहा है। किस पर लिख रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। किस पे? पत्र लिखा जा रहा है। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक में उसका जो प्रयोग चिन्ह होता है ने होता है। क्या होता है? जो प्रयोग चिन्ह होता है ने होता है। ने होता है, देखिए हम लगाते जा रहे हैं, ने होता है। और काम करने वाला होता है। क्या होता है? ये काम करने वाला, इसकी पहचान क्या होती है? काम करने वाला होता है। और दूसरा कारक होता है हमारा कर्म कारक। वो जो उसका प्रयोग चिन्ह होता है ना, वो को होता है। उसका प्रयोग चिन्ह को होता है। देखिए, प्रयोग चिन्ह जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म कारक के अंतर्गत आता है। तीसरा कारक है हमारा करण कारक। इसमें जो चिन्ह प्रयोग होता है वो से होता है। जिसमें चिन्ह का प्रयोग होता है वो से होता है। और साधन की पहचान के लिए होता है। साधन की पहचान के लिए। ठीक है, अब चौथा कारक होता है वो हमारा संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में 2 चिन्ह का प्रयोग, एक तो को के लिए प्रयोग होता है, को के लिए, और दूसरा के लिए प्रयोग होता है। तो जिसके लिए कार्य हो, मतलब इसकी पहचान हो, जिसके लिए कार्य हो, वो संप्रदान कारक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कारक हमारा जो 5वां है अपदान कारक। ठीक है, वो से के लिए होता है। से के लिए, जो आपको पता है करण कारक में से का यूज हो रहा है, लेकिन अपदान कारक में से का यूज हो रहा है। तो देखिए, अपदान कारक में किस लिए हो रहा है? तो अलग होने का भाव का प्रकट करे। किसको? अलग होने का भाव का प्रकट को। जैसे कोई वस्तु अलग हो रही है, जैसे कोई चाकू से कुछ काट, स्कूल से वो गया, चला आया, वो गांव से आया, या पेड़ से पत्ते गिर के, ये सारे जो भाव है ये हमारे क्या होते हैं? ये अपदान कारक के संकेत होते हैं। ठीक है, तो 6वां कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का जो प्रयोग चिन्ह होता है वो का के की होता है। का के की होता है, जो संबंध को बनाता है। क्या होता है? संबंध को बताना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कारक 7, जो हमारा 7वां नंबर कारक है वो अधिकरण है। क्या होता है? अधिकरण है। इसका जो प्रयोग चिन्ह होता है ना दोस्तों, वो में और पर होता है। क्या होता है? में और पर। देखिए यहाँ पे में और पर लिखा हुआ है। में और पर ये स्थान बताता है। क्या होता है? स्थान को बताना होता है। ठीक है, क्वेश्चन कारक हमारा 8वां कारक हमारा संबोधन है। क्या होता है? संबोधन, जैसे किसी को पुकारने या बुलाने के लिए हम यूज करते हैं, उससे संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। जैसे अरे, हे, अरे, ओ, हरे राम, हरे कृष्णा, ऐसे कुछ बोलते हैं हम, उसको क्या होता है? संबोधन के अंतर्गत आता है। जैसे कि बताया गया, पहचान, इसको बुलाना होता है। तो कारक हम कैसे पढ़ते हैं? कारक को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबंध हे अरे। ठीक है, ऐसे हम कारक को याद करते हैं, जिससे हमें कारक जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से संबंध का के की, और अधिकरण में पर, और संबोध हे अरे। ठीक है, ये पढ़ने का स्टाइल होता है कारक को याद करने का। कारक ऐसे बोल को पढ़ने से कारक जल्दी याद हो जाते हैं और भूलते भी नहीं हम लोग। पहले हम कर्ता कारक देखते हैं। ठीक है, जो कार्य करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, जो कार्य करता है वो क्या होता है? कर्ता कारक कहलाता है। इसका चिन्ह होता है ने। हम देखेंगे कर्ता में चिन्ह क्या होता है? ने का प्रयोग होता है। कर्ता कारक जहाँ होगा वहां पे ने का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए एक उदाहरण देखते हैं कर्ता कारक का। राम ने खाना खाया। क्या किया? राम ने, यहाँ जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें क्या हो रहा है? राम ने खाना खाया, तो ने का प्रयोग हो रहा है।
ठीक है। मोहन ने क्या किया, पत्र लिखा, पत्र लिखा। और जो इसकी पहचान हम कैसे करें, पूछने जैसे कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे किसने पत्र लिखा, तो राम ने पत्र लिखा। ऐसे भी तो हो सकता है किसने पद पहचान होता है, प्रयोग तो ने चिन्ह का होता है, लेकिन जो पहचान है उसका होता है कर्ता कारक का। किसने पत्र लिखा, तो किसने पत्र लिखा, तो राम ने पत्र लिखा। ने का भी प्रयोग, और अब जो पहचानने का दूसरा तरीका है, हम किसने से यूज करते हैं, किसने से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन, तो आपको कन्फ्यूजन आ रहा, कर्ता कारक से सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। उम्मीद करती हूँ कि अगला अगला कारक है हमारा कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक, कर्म कारक की परिभाषा को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक के अंतर्गत होता है, ठीक है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, आपको याद रखना होगा कर्म कारक की डिफिनेशन क्या होती है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक होता है। इसमें जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो को होता है। देखिए, जो चिन्ह का प्रयोग होता है ना, इसमें वो को चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। को चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, उदाहरण के रूप में देखते हैं उदाहरण, मैंने मोहन को बुलाया। क्या हो रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ा। मैंने किसको बुलाया, मोहन को बुलाया। किसको बुलाया, मोहन को बुलाया। सीता ने बच्चों को देखा। किसको देखा, बच्चों को देखा। किस पे प्रभाव पड़ा, क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो सीता, इसका पहचान होता है जो हम कर्म कारक को, एक तो चिन्ह होता है, को से हम पहचान लेते हैं, लेकिन एक इसका पहचान भी होता है अलग तरह से, दूसरी तरह से हम कैसे पहचानेंगे इसको, किसको। हम ऊपर वाले जो कर्म थे उसमें किस में देखे थे, पर इसको हम देखें किसको। किसको मतलब मैंने मोहन को किसको बुलाया, मोहन को किसको बुलाया, मतलब सीता, मैंने मोहन को बुलाया, मतलब मैंने किसको बुलाया, मोहन को बुलाया। सारा प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है, ठीक है। तो कर्म कारक होगा। पहचान होगा, जो पूछने का जो प्रश्न होगा वो किसको होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या पहचान सकते हैं, दोनों तरफ, ठीक है। अगला हमारा कारक है, अगला कारक हमारा करण कारक होगा। इसकी जो परिभाषा होगी, जिस साधन से कार्य हो वो करण कारक कहलाता है, ठीक है। करण कारक कहलाता है, जिस साधन से कोई कार्य हो ना, उसी को हम करण कारक कहते हैं। और जो इसका जो चिन्ह होता है, करण कारक में जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो होता है हमारा से होता है, ठीक है। चिन्ह का आपको पता है, जिस साधन से कार्य हो वो वही करण कारक होता है। जो करण कारक में चिन्ह होता है, जो चिन्ह का प्रयोग होता है वो से होता है। अब चलिए इसको उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए, वह कलम से लिखता है। वो किससे लिखता है, कलम से लिखता है। किससे लिखता है, कलम से लिखता है। और साधन का प्रयोग हो रहा है ना, कलम तो साधन ही के रूप में यूज हो रहा है। और राम चाकू से फल काटता है। फल किससे काटता है, राम चाकू से, ठीक है। जो पहचान होती है, हम जो इस प्रश्न को कैसे पूछते हैं, तो किससे का यूज करते हैं, किससे से यूज हम करते हैं, ठीक है। किससे का यूज करते हैं, वो फल किससे काटता है, वो फल चाकू से काटता है। साधन का यूज हो रहा है तो करण कारक का हो रहा है। जो से है वो साधन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वो करण कारक होगा, ठीक है। जो अब इसको जो क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे, तो किससे पूछा, किससे पूछा, एक और अलग सी पहचान हम ऐसे भी कहकर पहचान सकते हैं। तो हम चिन्ह के द्वारा, और दूसरे इस प्रश्न के पूछने के स्टाइल से भी हम पहचान सकते हैं कि करण कारक है। क्वेश्चन नंबर चौथा कारक है हमारा संप्रदान कारक, ठीक है। कर्म और संप्रदान में ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है, और करण और अपादान कारक में डिफ्यूजन, और नहीं तो सारे कारक सिंपल होते हैं, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन दो ही कारक में होता है। तो चलिए संप्रदान कारक में देखते हैं, जिसके लिए कार्य हो या जिससे कुछ दिया जाए। जिसके लिए कार्य हो, जिसी के लिए कार्य हो, डेफिनेशन देखिए, जिसके लिए कार्य हो या जिससे कुछ दिया जाए, जिससे कुछ दिया जाए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की परिभाषा में पहचानने का ढंग सिखाएगा संप्रदान कारक कौन सा है, ठीक है। तो जिसके लिए कार्य हो या जिसको कुछ दिया जाए, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, जो चिन्ह का यूज होता है इस कारक में, तो को और के लिए का यूज होता है। आपको पता है कि जो कर्म कारक था हमारा, उसमें भी को का यूज होता था, लेकिन यहाँ पे भी को और के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखते हैं कि माँ ने बच्चे को दूध दिया। बच्चे को दूध दिया, बच्चे को दूध दिया में कौन सा कारक यूज हो रहा है, तो संप्रदान कारक है, क्योंकि दे रहा है, क्योंकि को का भी डिफिनेशन है, ठीक है। को का जो हम प्रयोग कर रहे थे चिन्ह का, उसका भी लिखा गया यहाँ पे। और मैंने दोस्त को लिए खाना बनाया, मैंने जो को और के लिए चिन्ह का जो यूज हो रहा था वो दोनों ही परिभाषा, दोनों ही उदाहरण एग्जाम्पल में दिए लिखा है। मैंने दोस्त के लिए खाना बनाया, ठीक है। और जो पहचानने की तरीका होती, किसके लिए या किससे दिया, किसको दिया और किसके लिए, ये हमारे पहचानने का
इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं संप्रदान कारक को। ठीक है, जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ काम किया जाए, ये वह संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जब आपको पता होना चाहिए, जो हम इसको कैसे, जब आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं, जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए काम किया जाए, वहाँ पे कहाँ पर होता है, संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। इसका अक्सर जो चिन्ह होता है ना, को और के लिए होता है। क्या होता है, को और के लिए इसका यूज होता है। और बता दें संप्रदान कारक की पहचान कैसे किया जा सकता है आसानी से। अगर सबसे आसान पहचान होता है, अगर वाक्य में देना हो, मान लीजिए देना है, वाक्य में देना है, भेजना है, वाक्य में देना, भेजना या सुनना, लेना देना भेजना सुनना या दिखाना, कोई चीज़ दिखाना होता है। दिखाना या बनाना जैसी क्रिया हो, बनाना जैसी, किसी के लिए खाना बनाया, हाँ, तो बनाना जैसी क्रिया हो और कोई चीज़ किसी को दी जा रही है, वहाँ पर संप्रदान कारक होते हैं। कौन सा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, सबसे हम कैसे पहचानें, एक तो को और के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है, साथ में अगर वाक्य में देना, भेजना, सुनना या दिखाना और बनाना जैसी क्रिया हो, वहाँ और कोई चीज़ किसी को दी जाए, तो वहाँ पे संप्रदान कारक का ही प्रयोग होता है। आप इसके बाद कोई भी संप्रदान कारक में कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि संप्रदान कारक इतनी आसानी तरह से हम आपको समझा दिए। अगर वाक्य में समझ जाइए, को और के लिए तो होगा तो हम पहचान ही लेंगे, साथ में किसके लिए और किसको दिया जा रहा है इससे भी हम पहचान लेंगे। लेकिन आप वाक्य में देखिए, अगर वाक्य में देना लिखा हो या किसी वाक्य में देने की क्रिया हो या भेजने की क्रिया हो, सुनने की क्रिया हो या दिखाने या बनाने जैसी क्रिया हो, तो यह जैसी क्रिया हो कोई चीज़ किसी को दी जा रही हो, तो वहाँ पर संप्रदान कारक ही मान लीजिएगा, संप्रदान कारक का ही प्रयोग होगा। ठीक है, इससे अच्छा कोई संप्रदान कारक पहचाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, इससे अच्छा ही है। ठीक है, कारक पांचवा कारक हमारा अपादान कारक। ठीक है, जहाँ अलग होने, दूर होने या निकलने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे हमारा अपादान कारक होता है। क्या होता है, जहाँ पर अलग होने, दूर होने या निकलने का भाव प्रकट होता है, वहाँ पे हमारा अपादान कारक होता है। जो अपादान कारक में चिन्ह का प्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है से। क्या होता है, से कारण कारक में, लेकिन वो साधन के लिए यूज होता था। क्या होता था, कारण कारक में से का भी यूज होता था। जो चिन्ह का प्रयोग होता था वो साधन के लिए यूज होता है, लेकिन अपादान कारक में जो से का प्रयोग होता है ना, वो बताता है कि कोई वस्तु उससे अलग हो रही है। क्या हो रही है, पहली वस्तु दूसरे वस्तु से क्या अलग हो रही है, तो वो अपादान पिछड़ाव या अलगाव का संकेत करता है से अपादान कारक में। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। क्या होता है, पेड़ से पत्ता गिरा। क्या होता है, पेड़ से पत्ता क्या हुआ, गिर गया, वो अलग हो गया। ठीक है, क्या हो रहा, पेड़ से क्या हो रहा, पत्ता अलग हो गया, गिरकर अलग हो गया। और राम गांव से आया। राम कहाँ से आया, राम अपने गांव से आया, शहर में आया होगा, चाहे कहीं गया होगा, तो राम गांव से आया मतलब गांव को छोड़कर आ गया, वहां से अलग होकर आ गया, तो वहां पे क्या होता है, अपादान कारक होगा। जो पहचान का नियम होता है उसका अलगाव या दूरी का भाव दिखाते हैं। क्या होता है, अलगाव या दूरी का भाव होता है। जो हमने कारक का जो वीडियो बनाया था, उसमें जो हमारा क्वेश्चन था वो कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा गलत हो गया था, तो उसके लिए सॉरी हम बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे करण और संप्रदान कारक में अंतर थोड़ा डिफरेंट होता है, देख लीजिए। करण और अपादान कारक में क्या होता है, अपादान कारक, ठीक है, साधन करण कारक का जो से होता है उसके साधन के लिए, जैसे कलम से लिखा, कलम से किससे लिखा, कलम से लिखा, साधन का यूज हो रहा है। लेकिन अपादान कारक में क्या होता है, अपादान कारक में जो से का यूज होता है वो अलगाव का दर्शाता है। कहते हैं अलगाव को दर्शाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में, पेड़ से क्या हो, पत्ता गिर कर अलग हो गया। ठीक है, अब तो आपको करण कारक और अपादान कारक में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आपको अच्छे से आप करण कारक और अपादान कारक को अच्छे से पहचान लेंगे और सही क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। कारक नंबर 6 हमारा छठवां कारक संबंध कारक। क्या होता है, संबंध कारक परिभाषा क्या होता है, दो शब्दों से संबंध बताए, जो दो शब्दों में संबंध बताए वो क्या होता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक का जो चिन्ह प्रयोग होता है वो होता है का, के और की होता है। क्या होता है, का, के, की होता है। ठीक है, का, के, की जहाँ होगा वो संबंध कारक को बता रहा होगा। ठीक है, जो दो शब्दों में संबंध बताता है, जो दो शब्दों में संबंध बताता है वहाँ पे क्या होता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह का प्रयोग होता है का, के, की होता है। उदाहरण देखिए, राम का घर, सीता की किताब। किसका किताब और किसकी किताब, वो जो पहचान होता है ना सेंटेंस वाक्य का, राम का किताब, किसका किताब है, राम का किताब है।
मतलब राम का किताब है, किसकी किताब है? सीता की किताब है। और वो लड़की होगी तो सीता किसकी है? और वो लड़का होगा तो किसके से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो राम का घर, राम का घर, राम का कोई पूछे यह किसका घर है तो आप बताएंगे राम का घर है। पर तो पूछते समय किसका का यूज हो रहा है, ठीक है। किसकी किताब है तो आप कहेंगे कि सीता की किताब है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जो वाक्य होगा ना उसमें का और की के का यूज होगा, ठीक है। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं और हम इसकी यूज कर ये को यूज कर किसका और किसी का यूज कर हम पहचान सकते हैं। सातवां कारक अधिकरण कारक होता है। इसकी परिभाषा होती है जहाँ क्रिया होने का स्थान या समय बताया जाए वहाँ अधिकरण कारक होता है, ठीक है। क्या होता है, जहाँ क्रिया होने का स्थान या समय बताया जाए वहाँ क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जो चिन्ह है, अधिकरण कारक में जो चिन्ह का प्रयोग होता है में और पर होता है। क्या होता है, में और पर होता है, में और पर होता है, ठीक है। अधिकरण क्रम में जो चिन्ह होता है आपको पता होना चाहिए कि जो अधिकरण की पहचान होती है क्रिया होने का स्थान और समय बताता है, ठीक है। और जो चिन्ह का प्रयोग होता है अधिकरण क्रम में वो होता है में और पर होता है। देखिए उदाहरण देखते हैं अधिकरण कारक का। मेज, किताब मेज पर है। अब इसको पूछेंगे आप किताब कहाँ है, तो आप आपका कोई आप किसी से पूछेंगे किताब कहाँ है तो वो जवाब देगा कि मेज, किताब मेज पर है। तो क्वेश्चन जो अधिकरण का जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको पूछने के लिए कहाँ का यूज करते कहते हैं, कहाँ का यूज करते हैं, ठीक है। किताब कहाँ है, कोई आप बताएंगे किताब मेज पर है। और देखिए मेज पर है तो मेज पर जहाँ में और पर आ जाए कारक पूछे तो अधिकरण कारक लगेगा, ठीक है। बच्चा कमरे में सो रहा है, बच्चा कमरे में क्या हो रहा है, सो रहा है। तो बच्चा कमरे में सो रहा है, कौन सा में का यूज हो रहा है, कहाँ सो रहा है, कमरे में सो रहा है। अब हमको या तो हम ऐसे भी पहचान सकते हैं और ये दोनों चिन्ह का प्रयोग करके भी पहचान सकते हैं। संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन कारक का परिभाषा किसी को बुलाने या पुकारने के लिए संबोधन कारक यूज किया जाता है। संबोधन, ठीक है, संबोधन का बुलाने या पुकारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो इसमें संबोधन कारक जो चिन्ह का प्रयोग होता है हे, अरे और औ का यूज होता है। हे, अरे और औ का क्या होता है, यूज होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, हे राम अरे मित्र। हम किसी को बुलाते हैं, किसी का नाम धर को बुलाते हैं तो हे राम अरे मित्र, ठीक है। तो यहाँ पे संबोधन कारक आपको उम्मीद है कि वो कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया और समझ कारक को अच्छे से आप पहचान भी लेंगे कौन सा कारक क्या है, कौन सा चिन्ह किस कारक में प्रयोग होता है आपको ये भी समझ में आएगा, किस लिए प्रयोग होता है इसको भी समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है को लेकर। क्या होता है, को लेकर, क्योंकि कर्म कारक में भी को का यूज होता है और संप्रदान कारक में को का यूज होता है। तो आपको पता है जो को का यूज क्रिया पर असर पड़ता है तो कर्म कारक में क्रिया पर असर पड़ता है, ठीक है। अगर असर पड़े कर्म को तो कैसे, जैसे मोहन को, मैंने मोहन को देखा, किसको देखा, आपने मोहन को देखा। तो यहाँ पे किस पर काम हो रहा है, असर पड़ रहा है ना कर्म पर। तो मोहन को देखा, कर्म पर असर पड़े, अगर असर कर्म पड़े तो वो कर्म कारक होता है। जैसे आपने किसको देखा, जैसे ही ये जो एग्जाम्पल दिया गया मैंने मोहन को देखा, तो मैंने मोहन को देखा, मोहन क्या यहाँ पे कर्म है। तो ठीक है, अगला है हमारा कुछ, अगर कुछ मिले तो वहाँ पर संप्रदान करो। जैसे आपको पहले ही बताया कि संबंध कारक में क्या होता है, संबंध कारक का पहचान। अगर कोई वाक्य में देना, हम किसी को दे रहे हैं या भेजना, किसी को भेज रहे हैं या किसी को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं या बना रहे हैं किसी के लिए, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संबंध कारक, नहीं संबंध नहीं, संप्रदान कारक का यूज होता है। जैसे इस वाक्य में क्या हो रहा है कि मैंने मोहन को किताब दी, यहाँ पे देने का कार्य हो रहा है, देने का कार्य हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। मैंने मोहन को क्या दी, किताब। देने, आपको देख लीजिए वाक्य में अगर हम जो बोल रहे हैं उसको याद करिए। अगर वाक्य में देना या भेजना, सुनाना, किसी को सुनाना या दिखाना और किसी के लिए कुछ बनाना जैसी क्रिया हो, या कोई चीज़ किसी को दी जा रही हो ना, वहाँ पे संप्रदान कारक का यूज है। तो संप्रदान करने का पहचान करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बता दिए हैं। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी संप्रदान और कर्म कारक को पहचानने में। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और किसी टॉपिक से आपको कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।